हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल गुंजन एग्जाम रिजल्ट पे। दोस्तों आज हम आप लोगों के लिए रीजनिंग के 8 अति महत्वपूर्ण प्रश्न के बारे में इस वीडियो में बताएंगे, इसलिए आप वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। तो इस वीडियो में आपको किस तरीके के प्रश्न के बारे में बताएंगे। देखिए, जैसे कि प्रश्न दिया गया है कि दर्पण प्रतिबिंब ज्ञात करें। इस फिगर जब मिरर में देखेंगे दोस्तों तो कैसा दिखाई देगा, यहाँ पर 4 ऑप्शन दिया गया। और भी प्रश्न है, देखिए जैसे इसका संबंध इस प्रकार से लिखा है तो उसी प्रकार से इसका संबंध क्या है दोस्तों, क्वेश्चन मार्क एनालॉजी से दिया गया। तो इसी तरीके के प्रश्न के बारे में इस वीडियो में बताएंगे। अलग अलग चैप्टर से इस वीडियो में प्रश्न को शामिल किया। टोटल 8 प्रश्न है जो कई बार एग्जाम में रिपीट कर चुका है, क्योंकि कुछ सेट पैटर्न के प्रश्न होते हैं जो हमेशा पूछे जाते हैं। और ये पार्ट नंबर हम लोगों का रीजनिंग का 40 है दोस्तों। जिसने पार्ट 39 तक नहीं देखे हैं, चैनल पे जाके वीडियो सेक्शन में देख सकते हैं। प्लेलिस्ट भी बनाया, वहाँ पे सारे पार्ट मिल जाएंगे। तो आइए दोस्तों देखते हैं पहले नंबर क्वेश्चन से। तो देखिए, जैसे पहला क्वेश्चन दिया दोस्तों हम लोगों के सामने कर रहा है मिरर इमेज, यानी दर्पण प्रतिबिंब से दिया गया। यानी इस फिगर को मिरर जब दर्पण में देखेंगे दोस्तों तो कैसा दिखाई देगा। तो देखिए, आप जानते हैं दोस्तों मिरर यानी दर्पण में दाएं हाथ देखने के बाद बाएं हाथ दिखता है और बाएं हाथ देखने के बाद दाएं हाथ दिखता है, यानी एक तरीके का पार्श्व प्रतिबिंब बनता है। तो जब इस फिगर को मिरर यानी दर्पण में देखेंगे दोस्तों तो कैसा हो जाएगा। ये देखिए, तीर का निशान किस साइड से हो जाएगा, तो यानी एरो का निशान इस साइड से हो जाएगा। और दूसरा वाला हम लोगों के सामने किधर से हो जाएगा दोस्तों, तो इस तरीके से हो जाएगा, यानी ऐसा बनेगा। तो ऐसा किस ऑप्शन में दिया गया, तो ये देखिए ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा दोस्तों इस प्रश्न का आंसर। बाकी कोई ऑप्शन सही नहीं होगा, तो इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर आपका बी क्या हो जाएगा दोस्तों, सही हो जाएगा। अच्छे से देख लीजिए, यानी कि यहाँ पर हूबहू उसी तरीके के, यानी मिरर जब दर्पण में देख लेंगे इस फिगर को तो ऑप्शन नंबर बी वाला क्या हो जाएगा दोस्तों, सही हो जाएगा, यानी आकृति बी सही होगा। अगला प्रश्न देखिए दोस्तों हम लोगों के सामने एनालॉजी यानी सदृशता से दिया गया है। तो ये देखिए यहाँ पर करा है कि जैसे 5/6 का संबंध लिखा है दोस्तों 121, उसी प्रकार से 8/9 का क्या है क्वेश्चन मार्क है। तो उस जगह पर इन चारों ऑप्शन में से कौन सा होगा। तो चलिए एक बार ट्राई करके देखिए कैसे होगा इस प्रश्न का आंसर। तो ये देखिए यहाँ पर सीधा सा सवाल है दोस्तों कि आखिर उसने 5/6 का संबंध कैसे लिख दिया है 121, ये बात आपको समझना है। उसी प्रकार से यहाँ पर 8/9 का पूछा जा रहा है, यानी कि इस जगह पर क्या लगा दिया है दोस्तों, डॉट डॉट का मतलब हुआ कि क्वेश्चन मार्क उस जगह पर क्या आएगा। तो ये देखिए बताते उसने क्या किया है, सीधा सा सवाल, यानी कि 5 प्लस क्या कर दिया है दोस्तों 6 कर दिया। तो 5 + 6 को जोड़िएगा तो आपका कितना हो जाएगा दोस्तों 11 हो जाएगा। और यही 11 का उसने क्या कर दिया दोस्तों स्क्वायर कर दिया। तो जैसे ही 11 का स्क्वायर कीजिएगा आपका कितना हो जाएगा दोस्तों 121 हो जाएगा। यानी कि यहाँ पर 121 आया, तो उसी प्रकार से जिसका निकालना है दोस्तों ये वाले संख्या का, तो यहाँ पर कर देते हैं 8 प्लस क्या कर देंगे दोस्तों 9। तो देखिए 8 और 9 क्या हो जाएगा 17 हो जाएगा। यहाँ पर ध्यान से देखिए, इस जगह पर क्या आएगा 17 आएगा, तो यहाँ पर 17 लिख दिए। तो 17 का स्क्वायर आप जैसे ही कर दीजिएगा, ये देखिए यहाँ पर क्या हो जाएगा दोस्तों 17 का स्क्वायर, तो 17 का स्क्वायर होता है 289। यानी इस प्रश्न का आंसर क्या आएगा दोस्तों 289। ऑप्शन नंबर आपका सी क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। तो उम्मीद करते हैं आप समझ गए होंगे किस तरीके के प्रश्न आए तो कैसे करेंगे और क्या करने से हम लोगों का आंसर आ सकता है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। देखिए अगला प्रश्न लोगों के सामने दिया है दोस्तों, तीसरा नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि प्रश्न आकृति के प्रतिरूप को पूरा करा है। यानी कहने का मतलब इस डिजाइन को पूरा करना है, तो उस जगह पर इन चारों ऑप्शन में से कौन सा रखा जाएगा दोस्तों, यही बात बताना है। इस जगह पर यानी कौन सा आकृति रख दें जो कि हम लोगों का क्या हो जाए, पूरा का पूरा आकृति कंप्लीट हो जाए। तो देखिए यहाँ पर सबसे पहले क्या होगा दोस्तों, एक अंदर में इस प्रकार से होगा यहाँ पर, यानी कि एक वर्ग है अंदर में, तो उसको क्या करना होगा, पूरा करना होगा। तो इस जगह पर इस प्रकार से होगा, यानी यहाँ पर क्या हो जाएगा दोस्तों पूरा। उसके बाद देखिए इस प्रकार से जाएगा यहाँ पर, फिर इसमें ऐसा होगा, और इसके बाद इधर क्या हो जाएगा दोस्तों 3 लाइन हो जाएगा। तो 3 लाइन यानी कि पहले छोटा सा लाइन, फिर एक बड़ा जैसा लाइन, और उसके बाद भी इस तरीके से होगा। तो देखिए किस ऑप्शन में ऐसा दिया गया दोस्तों हम लोगों के सामने। देखिए पहला वाला में यहाँ पर ऐसा करना चाहिए, वैसा नहीं दिया गया है, इसीलिए पहला तो हो ही नहीं सकता है। उसके बाद देखिए दूसरा, यानी कि अगर देखा जाए दोस्तों हम लोगों के सामने, तो दूसरा वाला में सही हो जाएगा। हाँ, तो बिल्कुल यही वाला आकृति क्या होगा दोस्तों इस प्रश्न का आंसर होगा। देखिए जैसा जैसा वहाँ पर बनाया है वही दिया है, बाकी ये सभी नहीं होगा। क्यों, क्योंकि यहाँ पर अगर देखा जाए दोस्तों कि इसमें जो है उसने क्या किया, यहाँ पर देखिए इसमें ऐसा नहीं किया, तो इसीलिए ये वाला भी नहीं होगा, डी वाला भी नहीं होगा, और ये वाला भी नहीं होगा। तो इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर आपका बी क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। बस तरीका को समझ लीजिए कि किस तरीके से इस प्रश्न का आंसर किया जाएगा, उसने क्या किया और किस तरीके से आंसर निकलेगा। यानी प्रश्न आकृति के प्रतिरूप यानी डिजाइन को पूरा करना है, तो जैसे ही ये वाला यहाँ पर फिगर रख देंगे क्या हो जाएगा, कंप्लीट हो जाएगा।
अगला प्रश्न की दोस्तों हम लोगों के सामने चौथा नंबर क्वेश्चन दिया है क्लासिफिकेशन यानी वर्गीकरण से दिया गया। तो देखिए यहाँ पर कहा जा रहा है दोस्तों हम लोगों के सामने कि दिए गए समूह में भिन्न की पहचान कराएं। तो भिन्न का मतलब होता है 4 में से 3 समान दोस्तों एक अलग है, इनमें से कौन सा अलग है वही बात आपको बताना है। तो देखिए बताते हैं कि कैसे इस प्रश्न का आंसर कीजिएगा। जैसे यहाँ पर अगर देखा जाए दोस्तों उसने क्या किया और कैसे किया है। तो देखिए हम लोगों का एक विपरीत क्रम का रूल होता है दोस्तों। पहले बेसिक बात, ए से यदि आप जेड पे जाएंगे, उसी प्रकार से देखिए बी से यहाँ पर क्या जाएंगे दोस्तों वाई पे जाएंगे, सी से यदि हम लोग एक्स पे जाएंगे, उसी प्रकार से डी से हम लोगों का क्या जाएंगे दोस्तों डब्ल्यू पे जाएंगे। इस प्रकार से क्या होता है विपरीत क्रम होता है। ये लॉजिक आपको सीखना होगा। यहाँ पर क्या होता है विपरीत क्रम का लॉजिक चलता है। तो जैसे ही विपरीत क्रम का लॉजिक चलता है इसी प्रकार से, और डी के बाद यानी कि हम लोगों का ई का क्या होगा भी, उसी प्रकार से ऐप का देखा जाए दोस्तों यू, ये होता है विपरीत क्रम। यानी अगर इधर ए लिए तो उधर जेड, अगर इधर बी लिए तो उधर वाई, इस प्रकार से होता है। तो यहाँ पर अगर देखा जाए कि इस प्रश्न का आंसर कौन सा सही होगा, देखिए जैसे ई का विपरीत क्रम क्या होता है दोस्तों भी, तो बिल्कुल सही है। उसी प्रकार से अगर है कि के का विपरीत क्रम क्या होता है पी, तो ये भी सही है। एच का विपरीत क्रम एस, ई भी सही है। लेकिन यहाँ पर देखा जाए तो इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा दोस्तों सही हो जाएगा। क्यों? क्योंकि डी का विपरीत क्रम हम लोगों के सामने क्या होना चाहिए डब्ल्यू होना चाहिए, लेकिन वहाँ पर क्या लिख दिया है एक्स लिख दिया है। तो इसीलिए इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर सी सही होगा। यानी यही वाला क्या हो जाएगा हम लोगों का भिन्न हो जाएगा। भिन्न का मतलब ये होता है कि 4 में से 3 समान एक अलग, तो कौन सा अलग हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी क्या होगा अलग हो जाएगा। अगला प्रश्न की दोस्तों हम लोगों के सामने डायरेक्शन यानी दिशा से दिया गया है। तो ये देखिए यहाँ पर कह रहा है कि दक्षिण की ओर भाग रहा एक लड़का अपने दाईं ओर घूमता है और फिर वह अपने बाईं ओर से दाईं ओर अंत में कह रहा है कि बाईं ओर घूम जाता है। तो वह अब किस दिशा में भाग रहा है, तो कैसे करेंगे ये देखिए आपको बताते हैं। सबसे शॉर्ट सबसे सरल तरीका, सबसे पहले आपको क्या करना है कि आपको डायरेक्शन का ध्यान रखना है कि पूरब इस साइड में लेना है, उसके जस्ट अपोजिट में आपको क्या लेना है दोस्तों पश्चिम लेना है, और जस्ट ऊपर में आपको क्या लेना है दोस्तों उत्तर लेना है, और जस्ट नीचे आपको क्या लेना है दोस्तों दक्षिण लेना है। तो इस प्रकार से आपको डायरेक्शन लेना है। यानी कि यहाँ पर इस साइड में आपका पूर्व हो जाएगा, इस साइड में पश्चिम हो जाएगा, ऊपर में उत्तर हो जाएगा, नीचे क्या हो जाएगा दक्षिण हो जाएगा। तो देखिए आप जैसे जैसे दिया है वैसे वैसे चल दीजिए। करें कि दक्षिण की ओर भाग रहा है एक लड़का, तो दक्षिण किधर होता है नीचे की तरफ होता है। तो देखिए यहाँ पर बोला है कि दक्षिण की ओर भाग रहा है एक लड़का अपने दाईं ओर घूमता है। तो दक्षिण की ओर जा रहे हैं तो दायां मेरा किधर हो जाएगा दोस्तों इस साइड में आपका दायां हाथ हो जाएगा। देखिए आप जैसे ही दक्षिण में चलेंगे उधर से तो दायां इस साइड में हो जाएगा। फिर वह कर रहा है कि दाईं ओर घूमता है, फिर से दाईं ओर तो इधर हो जाएगा। उसके बाद अंत में क्या कर रहा है दोस्तों बाईं ओर, देखिए यहाँ पर घुमा फिर अंत में कर रहा है कि बाईं ओर, तो बायां किधर हो जाएगा दोस्तों यानी ई साइड में क्या हो जाएगा बायां हो जाएगा। तो देखिए ये वाला दिशा कौन सा हो जाएगा तो पश्चिम दिशा हो जाएगा। इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर आपका बी क्या हो जाएगा सही हो जाएगा। यानी वह कौन सा दिशा में जा रहा है तो पश्चिम दिशा में जा रहा है, ऑप्शन नंबर आपका बी क्या हो जाएगा सही हो जाएगा। उसने कहा है कि अंत में वह किस बाईं ओर मुड़ा, तो अब वह किस दिशा में भाग रहा है तो भाग रहा है किधर पश्चिम दिशा में भाग रहा है। अगला प्रश्न ये दोस्तों हम लोगों के सामने छठा नंबर क्वेश्चन दिया है कोडिंग डिकोडिंग से दिया गया। तो चलिए ये देखिए यहाँ पर आपको घबराना, देखिए जैसे लिखा है कि इफ यानी यदि लिखा है दोस्तों b बराबर 3 है, और यहाँ पर कह रहा है कि एंड मतलब और h बराबर 9 होता है तो देन यानी कि तब जो है स्कूल के लिए क्या कोड होगा। तो चलिए इसका बताना है कि क्या होगा, कोडिंग डिकोडिंग से दिया गया है। तो देखिए यहाँ पर कुछ नहीं, हम लोगों के सामने b बराबर आप क्या लिखते हैं दोस्तों, ये देखिए b बराबर उसने 3 लिखा है, यानी होता कितना है b के लिए पहले इसको नोट कर लीजिए। जैसे h बराबर हम लोगों के सामने क्या लिखा है दोस्तों 9 लिखा है। उसी प्रकार से देखिए स्कूल का पूछा जा रहा है SCH, उसके बाद हम लोगों के सामने O और L, तो इसका निकालना है। तो देखिए आपको बता दें हुआ क्या है और कैसे इस प्रश्न का आंसर होगा कि B के लिए हम लोगों के सामने 2 होता है, लेकिन उसने एक क्या कर दिया दोस्तों प्लस कर दिया। उसी प्रकार से देखिए H के लिए हम लोगों का 8 होता है, तो इसमें क्या कर दिया दोस्तों +1 कर दिया। उसी प्रकार देखिए सब में उसमें क्या करना होगा दोस्तों +1 करना होगा। यानी कहने का मतलब S के लिए हम लोगों का होता है 19, तो यहाँ पर क्या लिखना होगा 20 लिखना होगा। बस तरीका को समझिए। उसी प्रकार C के लिए 3 होता है, लेकिन प्लस क्या करना होगा दोस्तों 4, क्योंकि एक बढ़ा के। उसी प्रकार H के लिए होता है 8, तो यहाँ पर कर देना है 9। O के लिए क्या होता है दोस्तों 15 होता है। ABCD में आप जानिएगा कोडिंग कोडिंग जो सवाल होता है कोडिंग एक तरीके से ABCD में स्थान, जैसे देखिए B के लिए हम लोग A के लिए 1 होता है, B के लिए 2, C का 3, इस प्रकार से। उसी प्रकार से देखिए इसके लिए हम लोगों के सामने क्या हो जाएगा दोस्तों, तो O के लिए हो जाएगा हम लोगों का 16 हो जाएगा। क्यों? क्योंकि 15 होता है एक बढ़ा के। इसी प्रकार से इसके लिए भी क्या हो जाएगा दोस्तों 16 हो जाएगा, और प्लस का प्लस, और इसका क्या हो जाएगा दोस्तों L के लिए आपको क्या लेना है हम लोगों का हो जाएगा 13 हो जाएगा। तो इस जगह पर कर देते हैं यहीं पे
यानी इस जगह पर आपको क्या लिखना है दोस्तों, 13 लिख देना है। एल के लिए आपको 13 लेना है, तो बस हो गया। अब इसको जोड़ लीजिए, तो जैसे ही जोड़िएगा आप जोड़ते हैं देखते हैं कितना होता है। तो इधर 20 4 24, इधर हो जाएगा दोस्तों हम लोगों का 16, हाँ 20 4 24 और 16 9 25। तो 25 और 24 जोड़िएगा तो कितना हो जाएगा हम लोगों के सामने 49, और 49 उसके बाद 16 और 13 को जोड़ना है, तो यानी कि यहाँ पर जोड़ लेते हैं हम 49। उसके बाद हो गया दोस्तों हम लोगों के सामने एक बार 16 लेना है और एक बार 13। तो ये देखिए कितना हो जा रहा है, 9 6 15 3 18 करीब 8 हासिल रहा है, 1 4 1 5 1 6 1 7, यानी 78 हो जाएगा। हमने जोड़ लिया, यानी अपने तरीके से जोड़ लिया। इस प्रश्न का आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, 78 आ जाएगा। ऑप्शन नंबर आपका ए क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। आप आराम से जोड़ सकते हैं, यानी 20 4 9 16 16 और 13 जैसे ही जोड़िएगा तो आपका क्या हो जाएगा दोस्तों, 78 हो जाएगा। तो इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर ए क्या होगा, सही होगा। अगला प्रश्न ये दोस्तों हम लोगों के सामने 7वां नंबर क्वेश्चन दिया है। तो चलिए 7वां नंबर क्वेश्चन एक बार ट्राई करके देखिए कि कैसे इस प्रश्न का आंसर होगा। कह रहा है कि दिए गए समीकरण 9 के लिए उचित चिन्ह का प्रयोग करें जो कि समीकरण संतुलित हो। यानी कहने का मतलब यहाँ पर जो 20 लाया है दोस्तों, कि कौन सा, जैसे ऑप्शन नंबर ए बी सी डी कौन सा रख दें, चिन्ह को परिवर्तन करने के बाद जो 20 हो जाएगा। तो देखिए बताते हैं हुआ क्या और कैसे इस प्रश्न का आंसर होगा। जैसे पहला ऑप्शन को आप उठाइए, यानी कि पहला ऑप्शन उठाएंगे, यानी कहने का मतलब क्या, कि प्लस के जगह पर आपको क्या ले लेना दोस्तों, भाग ले लेना। यानी कि एक चिन्ह को परिवर्तन करना और भाग के जगह पर क्या लेना, प्लस। ये देखिए जैसे यहाँ पर 20 हो जाएगा, तो उसने कहा है कि भाग के जगह क्या ले लीजिए दोस्तों, प्लस ले लीजिए। तो 20, और जहाँ हम लोगों का भाग है वहाँ पर क्या कर दीजिए दोस्तों, प्लस कर दीजिए, और जहाँ प्लस है तो वहाँ पर भाग कर दीजिए। ठीक है, यहाँ पर 20 हो जाएगा, और बाकी तो इधर वही होगा, यानी -20 और गुना क्या हो जाएगा दोस्तों, 20 हो जाएगा। तो इसको सॉल्व करने के बाद क्या हम लोगों के सामने 20 आ पाएगा। तो ऐसा अगर हम लोग देखें, उचित उचित प्रयोग कर देंगे, देखिए इधर हो जाएगा 20, और यहाँ पर 20 में 20 से भगा देंगे तो 1 हो जाएगा, -20 गुना 20 क्या हो जाएगा दोस्तों, 400 हो जाएगा। तो देखिए 400 इधर तो होबे नहीं करेगा, यानी पहला ऑप्शन से तो कोई चांस ही नहीं है। तो दूसरा ऑप्शन उठा के रखिए दोस्तों, क्या दूसरा ऑप्शन से हो रहा है, यानी प्लस के जगह पर आपको क्या लेना है, माइनस ले लेना, और जहाँ माइनस रहेगा तो उसके जगह प्लस ले लेना। तो चलिए कर देते हैं, देखिए 20, उसके बाद भाग का भाग यहाँ पर हो जाएगा दोस्तों 20, प्लस के जगह पर माइनस ले लेना है 20, और जहाँ 20 है यानी माइनस जहाँ है दोस्तों वहाँ पर क्या ले लीजिए, आप प्लस ले लीजिए। ये देखिए इस जगह पर प्लस, और गुना यहाँ पर क्या कर लीजिए दोस्तों, 20 कर लीजिए। तो ठीक है, इसको भी करेंगे तो भी नहीं हो पाएगा, क्योंकि इधर 400 हो जाएगा, ये भी नहीं हो पाएगा, हम लोगों का दूसरा ऑप्शन भी नहीं हो पाया। तो चलिए अब तीसरा ऑप्शन को रख के देखते हैं दोस्तों होता है क्या। यानी जहाँ कहीं भाग दिखेगा तो उसके जगह पर आपको गुना लेना है, और जहाँ गुना दिखेगा यानी इंटरचेंज करना है। यानी कहने का मतलब जहाँ भाग है वहाँ पर गुना, और जहाँ गुना है वहाँ पर भाग। तो ये देखिए 20, और यहाँ पर ले लीजिए दोस्तों, जहाँ भाग है तो वहाँ पर गुना कर लीजिए 20। ठीक है, और जहाँ हम लोगों का यानी प्लस है तो इस जगह पर प्लस हो जाएगा, भाग की जगह सिर्फ गुना। उसके बाद यहाँ पर हो जाएगा दोस्तों -20, और गुना जहाँ है तो वहाँ पर आप क्या कर लीजिए दोस्तों, भाग कर लीजिए। तो ठीक है, इसको कर लेते हैं। तो इसको भी करेंगे तो क्या हम लोगों के सामने हो पाएगा, इस प्रकार से अगर देखा जाए दोस्तों कि 20 में भागा दे देंगे तो 1 हो जाएगा, इधर 20 गुना 20 तो भी नहीं हो पाएगा। तो चलिए इसको करके देखते हैं, अगर ये सबसे नहीं हुआ तो डी वाला ऑप्शन को रख के देखते हैं दोस्तों। यानी जहाँ कहीं प्लस दिखेगा उसके जगह पर गुना, और जहाँ कहीं गुना दिखेगा उसके जगह पर प्लस। तो देखिए इस जगह पर जैसे हम लोगों के सामने हो जाएगा 20, और जहाँ भाग है तो यहाँ पर भाग लिख दीजिए, उसके बाद प्लस की जगह पर गुना ले लीजिए दोस्तों 20, और माइनस जहाँ है तो यहाँ पर कर देंगे हम लोग 20, और गुना की जगह आपको क्या लेने के लिए कहा है तो प्लस। तो इस जगह पर क्या हो जाएंगे दोस्तों, 20 हो जाएगा। तो चलिए इसको सॉल्व करके देखते हैं हो पाता है क्या नहीं हो पाता है। तो जैसे करेंगे देखिए यहाँ पर 20 में 20 से भागा कर देंगे दोस्तों 1 हो जाएगा, और गुना इधर क्या हो जाएगा हम लोगों के सामने 20, और -20 और प्लस क्या हो जाएगा दोस्तों 20 हो जाएगा। तो ठीक है, देखिए इधर करेंगे तो इधर 20 और माइनस क्या हो जाएगा दोस्तों 20, और यहाँ पर प्लस क्या हो जाएगा 20 हो जाएगा। तो देखिए बिल्कुल हो गया, यानी इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर डी, क्योंकि -20 + 20 कट जाएगा। तो इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर आपका डी क्या होगा दोस्तों, सही होगा। काफ़ी इंपॉर्टेंट, कई बार इस तरीके के प्रश्न आए गए हैं, तो आपको समझना होगा कि इस तरीके के प्रश्न को कैसे करते हैं। अगला प्रश्न की दोस्तों हम लोगों के सामने 8वां नंबर क्वेश्चन दिया है। देखिए कोडिंग डिकोडिंग से, लेकिन यहाँ पर एक अलग टाइप में कोडिंग डिकोडिंग दिया गया है। देखिए जैसे कह रहा है कि किचन को इस प्रकार से कोड किया गया है। यहाँ पर देखिए आपको सिर्फ समझना है, किचन के लिए कोड इस प्रकार से लिखा है, तो उसी प्रकार से शैम्पू के लिए कोड क्या होगा। तो किचन का दिया गया और शैम्पू का कोड पूछा जा रहा है। तो चलिए बताते हैं, देखिए यहाँ पर कैसे होगा। सबसे पहले जो कोडिंग दिया उसको नोट कर लीजिए, के, उसके बाद आई, उसके बाद लिखा है दोस्तों TCH, उसके बाद हम लोगों के सामने ई, और क्या लिखा है एन। तो इसका कोड देखिए यहाँ पर क्या क्या लिखा है उसने, LK, उसके बाद हम लोगों के सामने
डब्लू, उसके बाद लिखा है दोस्तों जी, उसके बाद लिखा है हम लोगों के सामने एम, उसके बाद के और क्या लिखा है यू। तो इसका पूछा जा रहा है यानी शैम्पू का पूछा जा रहा है। तो देखिए एस एच, उसके बाद इस जगह पर ए एम और पी और यहाँ पर क्या हो जाएगा दोस्तों डबल ओ हो जाएगा। तो देखिए अब हुआ क्या है और कैसे इस प्रश्न का आंसर होगा। के से यदि एल पे जाएंगे दोस्तों, आई से के पे, टी से डब्ल्यू पे, सी से जी पे, एच से यदि हम लोगों का जा रहे हैं एम पे, ई से यदि के पे, एन से क्या आ रहे हैं दोस्तों हम लोगों का यू पे। तो उसी प्रकार से कुछ ना कुछ लेटर या तो उसमें वृद्धि क्या होगा या तो कमी क्या होगा। तो इस प्रकार से आपको क्या करना है दोस्तों, सोचना है। तो देखिए के से यदि एल पे जाएंगे दोस्तों तो यहाँ पर कुछ नहीं +1, आई से यदि इस पे जाएंगे तो +2, इस पे जाएंगे दोस्तों तो +3, इससे जाएंगे तो +4, इसमें जाएंगे दोस्तों तो +5, इसमें जाएंगे तो +6 और इससे जाएंगे तो +7। यानी सीधा सा +1 इस प्रकार से क्या है, यहाँ भी +1 इस प्रकार से हो जाएगा, +2 इसमें हो जाएगा, +3 इसमें हो जाएगा दोस्तों, +4 इसमें हो जाएगा, +5 इसमें हो जाएगा, +6 और इसमें क्या हो जाएगा +7। तो इस प्रकार से आपको कर देना, आपका क्या निकल जाएगा, आंसर निकल जाएगा। तो देखिए एस में जैसे ही करेंगे तो टी हो जाएगा, एच में करेंगे तो क्या हो जाएगा दोस्तों जे हो जाएगा, और ए में करेंगे तो आपका 3 तो क्या हो जाएगा डी हो जाएगा। यानी टी जे और क्या आना चाहिए दोस्तों डी। उसके बाद एम में जैसे ही कीजिएगा तो एम के बाद हम लोगों के सामने देखिए एम में जैसे ही 4 लेटर करेंगे तो क्या हो जाएगा क्यू हो जाएगा। पी में कीजिएगा तो आपका यू हो जाएगा। ओ में जैसे ही 5 लेटर करेंगे दोस्तों टी हो जाएगा। और फिर हम लोगों के सामने ओ में करेंगे तो यहाँ पर क्या आ जाएगा दोस्तों यू आ जाएगा। तो इस प्रकार से देखिए किस ऑप्शन में है, यानी टी जे और डी। तो देखिए टी इसमें तो है नहीं, तो पहले इस ऑप्शन को हटा दीजिए। उसके बाद देखिए टी जे डी, उसके बाद हम लोगों के सामने क्यू, क्यू के बाद हम लोगों के सामने क्या आना चाहिए दोस्तों यू आना चाहिए। तो क्यू के बाद देखिए यू पहला ही ऑप्शन में, पहला ही ऑप्शन क्या हो जाएगा सही हो जाएगा। टी जे डी, उसके बाद हम लोगों के सामने क्यू यू, उसके बाद यहाँ पर देखा जाए दोस्तों कि कहीं गलती तो नहीं हो रहा है, यानी टी जे उसके बाद डी, तो डी के बाद क्यू, उसके बाद क्यू के बाद हम लोगों के सामने देखिए यहाँ पर एम में, उसके बाद 16 5 क्या हो जाएगा दोस्तों 21 हो जाएगा। तो ठीक है, यानी टी जे डी, उसके बाद हम लोगों के सामने क्यू, तो क्यू के बाद रुक जाइए, यहाँ पर लग रहा है कि एक लेटर टी, एच में जे, उसके बाद ए में 3 लेटर डी, एम में जैसे ही 4 लेटर कर देंगे दोस्तों तो एम में 4 लेटर जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा क्यू हो जाएगा। तो ठीक है, और पी में जैसे ही 5 लेटर करेंगे तो हम लोगों का क्या हो जाएगा दोस्तों यू हो जाएगा। तो क्यू के बाद हम लोगों के सामने यू आना चाहिए। तो देखिए क्यू के बाद यू, तो क्यू के बाद तो यू है। उसके बाद यहाँ पर हम लोगों का यानी कि ओ में जैसे कर देंगे दोस्तों, यानी कि ये देखिए हाँ ओ है। तो अच्छा यहाँ भी हम लोगों का 5 लीटर, जैसे इसमें 3 इसमें कर दिए, 1 2 3 यानी कि 4 इसमें हो जाएगा दोस्तों 5, यानी इसमें कीजिएगा तो आपका बिल्कुल इस प्रश्न का आंसर क्या आएगा दोस्तों टी जे डी। तो ऑप्शन नंबर ए ही क्या होगा सही होगा इस प्रश्न का आंसर। उम्मीद करते हैं दोस्तों आप सारे प्रश्न को अच्छे तरीके से समझ गए होंगे। यदि आप हमारे चैनल पर पहली बार है तो सब्सक्राइब लिखा हुआ दिख रहा होगा, बगल में घंटी का निशान दिख रहा होगा तो सब्सक्राइब कर लीजिए और घंटी के निशान में ऑल वाला सेलेक्ट कर दीजिए।